गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड आज आपका चैप्टर है द लिटिल गर्ल, जो मैंने इससे पहले आपको एक्सप्लेन भी किया था। पैरा नंबर 1 मैंने एक्सप्लेन किया था और अब मैं पैरा नंबर 2 आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये उस बच्ची की स्टोरी है जो अपने फादर से डरती है और बहुत डरती है, और क्यों डरती है ये आगे आपको धीरे धीरे करके पता चल जाएगा। एक उसका माइंडसेट होता है कि उसके फादर बहुत हार्ड हैं, बहुत टफ है, इस वजह से वो हमेशा उसको अपने फादर का एक जो है वो प्रेशर बना रहता था। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो जो केजिया सोच रही थी अपने फादर के बारे में फादर वैसे ही हों। जबकि फादर का रिएक्शन एक नॉर्मली जो फादर होते हैं जो आपके घर में हुक्म भी चलाते हैं, कभी कभी आपको डांटते भी हैं और कभी कभी मार भी देते हैं। लेकिन केजिया के फादर वैसे नहीं थे। हाँ, वो टफ थे, हार्ड थे, लेकिन उसके साथ कभी भी उन्होंने केजिया को जो है वो मारा नहीं होगा। लेकिन एक केजिया के जहन में बात अपने फादर को लेकर के, उनके टफनेस को लेकर के, उनके हार्डनेस को लेकर के जो सेट हो गई थी, जो फिट हो गई थी, उससे वो बाहर नहीं आ पा रही थी। और इसी वजह से कई बार क्या होता था कि वो एको करती थी, यानी कि कई बार वर्ड्स को रिपीट करती थी, स्टार्टअप करती थी, है ना। ये हकलाना नहीं होता है, ये होता है कि किसी एक बात को आप 2 बार 3 बार समझाने की कोशिश करें। इसमें एक और अच्छा इंसिडेंट जो मैंने आपको अपने पहले पार्ट में बताया था कि उसके फादर जो थे, जब वो ऑफिस जाते थे, राइट, तो ऑफिस जाने से पहले वो उसके बेडरूम में आते थे, उसको उठाते थे, उसको एक अच्छा सा प्यार करते थे, गाल पे किस करते थे। उसके बाद राइट, वो जो केजिया थी वो अपने फादर से गुड बाय कह करके और फिर अपना चुपचाप अपने बिस्तर पे हो जाती थी। फादर का जो एक रिएक्शन होता है, जैसे आपको पता भी होगा, फादर कभी कहते जाओ पानी ले आओ, मेरे जूते उतारो, मेरे मोजे कहाँ रखे हैं, चश्मा कहाँ रखा है। तो ये फादर का एक अपना एक स्टाइल होता है। और उनके भी फादर ने, यानी कि जब केजिया के फादर की बात करी जाए तो उनके भी फादर, यानी कि उनके दादा का भी रिएक्शन यही रहा होगा जो आज उनके फादर उस केजिया के साथ कहीं ना कहीं कर रहे थे। तो पैरा नंबर 2 में केजिया जो है कहते हैं, मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल, इफ यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. अब क्या हुआ कि ये थोड़ा सा मैं इससे पहले आपको बता दूं। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. और वो क्या कहने लगे, Bring my tea into the drawing room, चाय ले आओ मेरे रूम में। Hasn't the paper come yet? अभी तक पेपर नहीं आया। Mother, go and see if my papers out there and bring me my sleepers. वो माँ से एक तरह से उसकी कहते हैं कि go and see if my papers out there and bring me my sleepers. देखो मेरे अगर स्लीपर्स हो तो वो दो, और जो मेरा न्यूज़पेपर आया वो मुझे दो। तो केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, जो माँ थी केजिया की, उसने केजिया को कॉल करा और कहा, इफ यू आर गुड गर्ल यू कैन कम डाउन, अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो तुम नीचे आ जाओ और यू टेक ऑफ योर फादर्स बूट्स, और तुम अपने पापा के जूतों को उतारो। मतलब ये माँ जो है वो केजिया से कह रही है। कई बार क्या होता है, माँ जब बहुत एंगेज होती हैं अपने दूसरे और कामों में तो वो उतना वक्त नहीं दे पाती, वो डोमेस्टिक हेल्प में, डोमेस्टिक कामों में बहुत बिजी होती है। उनको डोमेस्टिक हेल्प में बहुत बार बच्चों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो सारे सवाल जो उनके फादर करते थे, केजिया के फादर, वो उनकी माँ से करते थे, राइट। लेकिन कई बार जब माँ बहुत ऑक्यूपाइड होती थी, बिजी होती थी, तो वो केजिया से बोलते थे कि आओ तुम और ये जो पापा के काम है उनको करो। तो उसमें वो केजिया जो है, वो केजिया की माँ उसको बुलाती हैं और कहती हैं कि अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो जाओ पापा के शूज़ उतारो और उसका क्या नाम, उनकी मदद करो या करके।
तो धीरे धीरे करके वो लड़की जो है स्टेयर से यानी कि जीने से, जो भी उसका अपना राइट रूम रहा होगा वहाँ से वो आती है, जीने से वो उतरती है और हॉल में पहुँचती है। एंड हॉल में पहुँचने का मतलब एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और जो ड्राइंग रूम डोर है उसको वो पुश करती है, खोलती है और अंदर जाती है। By the time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. जब तक उनको उनका चश्मा मिलता, स्पेक्टिकल्स मिलता और वो उसको देखते, कहते हैं कि by the time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. तो अब ये जो है मामला, इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो चश्मा लगाते और चश्मा लगाने के बाद वो जिस तरीके से केजिया को देखते थे, कई बार केजिया को जो है वो उससे वो डर बैठ जाता था। तो वहाँ पर भी वही हुआ कि स्पेक्टिकल ऑन हुए, उनके चेहरे पर लग गए और उन्होंने केजिया को देखा और देखने के बाद बिल्कुल जो केजिया को एहसास होता था वो डर का एहसास हुआ। तो कहते हैं वेल केजिया, हरी अप, जल्दी आओ, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, चलो जूते उतारो आ करके। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम अच्छी लड़की नहीं हो? या इसका ये भी समझ सकते हैं, इसका एक ये भी हो सकता है कि आज तुम अच्छी बच्ची नहीं हो। रोजाना जब वो बच्ची करती थी तो अच्छी बच्ची थी, तभी तो वो बाप का या अपने फादर का काम करती थी। तो आज उन्होंने सवाल करा जल्दी आओ और मेरी बूट्स को उतारो, और आज क्या तुम अच्छी बच्ची नहीं हो, क्या तुम आज अच्छी बच्ची नहीं बनोगी? तो वो बेचारी मतलब जैसे थरथराते हुए, शिवर करते हुए वो बोलती आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता। ये उसके बाद आता है यू डोंट नो, यू डोंट नो, आप नहीं जानते हैं। इफ यू स्टटर लाइक दैट, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। उसके वालिद कहते हैं कि तुम इसी तरीके से घबरा घबरा करके, स्टार्टर करके तुम अगर जवाब दोगी, रुक रुक के जवाब दोगी, राइट, तो फिर तुम्हारी माँ को तुम्हें कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अब पैरा नंबर 3 में आता है शी नेवर स्टार्टेड विद अदर पीपल। अब ये कहीं ना कहीं डर होता है, कई बार बच्चों में डर होता है, जब वो किसी अपने टीचर से डरते हैं तो वो स्टार्टर करने लगते हैं, वो हकलाना शुरू कर देते हैं, उनके मुंह से जो है वो सही वर्ड्स बाहर नहीं आते हैं, क्लमजी मतलब सारे वर्ड्स होते हैं एकदम, बिल्कुल कहना क्या चाहते हैं मुंह से क्या निकलता है, इस तरह का मामला होता है। तो कहते हैं कि ये जो स्टटर करने की जो आदत थी, स्टटर करने की जो उसकी आदत थी, वो कभी और दूसरों के साथ नहीं होती थी। जब वो अपने फादर से बात करती तो वो इस तरह का वो स्टार्टर करना शुरू कर देती थी। तो उसकी इस आदत को देख करके उन्होंने एक बार कहा भी उससे कि अगर ये तुम्हारी जो हैबिट अगर कंटिन्यू रही तो तुम्हारी माँ को तुमको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। जबकि बीमारी जब होती है तो वो बीमारी जो है वो किसी एक के लिए नहीं होती, वो सभी के लिए एक जैसी होती है। उस लड़की के साथ ये था कि जब वो दूसरों से बात करती थी तो कभी स्टार्टर नहीं करती थी, बट सिर्फ फादर के साथ ऐसा होता था क्योंकि शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। और जब आपको लोगों का डर होता है तो आप वर्ड्स को बहुत ध्यान से बोलने के चक्कर में आप कई बार जो है स्टार्टर करना शुरू कर देते हैं। तो अब फादर बोलते हैं व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो wretched about। उन्होंने कहा क्या मामला है और तुम इतना मतलब ऐसा होता है जैसे रेस्ट होता है तो इतना तुम रेस्ट मतलब ऐसा कैसे अचंभित होकर के, है ना, आप देख रहे हैं। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू पेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। माँ ये कहती है कि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल मतलब इतना डर आपका हावी हो जाए, या आपका जो ये बात करने का तरीका है या उससे डील करने का जो तरीका है उस पर इस कदर हावी ना हो जाए कि कहीं वो सुसाइड के
कगार पर, ब्रिंक पर ना पहुंच जाए। ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि उसको लगे कि यार मैं तो सर्वाइव ही नहीं कर सकती हूँ, तो वो अपने साथ कुछ गलत ना कर बैठे, ऐसा। और ये जो बातचीत है ये वो उसका क्या नाम है, फादर और मदर के बीच की है। और उसमें केजिया को बुलाते हैं, केजिया से बोलते हैं, केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, जाओ ये मेरा चाय का प्याला जो है वापस रख दो जाकर। ये चाय पीते पीते की बात है। मतलब ये माँ जो है वो उसको ये मतलब अपने हस्बैंड को या लड़की के फादर को बताने की कोशिश में लगी हुई है कि शी इज समवेयर अंडर प्रेशर। वो अंडर प्रेशर है, वो आपको पता नहीं क्या समझती है कि आपके सामने वो सही से बात नहीं कर सकती, सही से खड़ी नहीं हो सकती है, इतना दबाव उसके अंदर है। So he was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. कोई खास नहीं चैप्टर। उसके बाद हम पैरा नंबर 4 पे जाते हैं। पैरा नंबर 4 में आता है, On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब एक संडे का दोपहर का मामला आता है जहां पर उसकी जो ग्रैंड मदर, देखिए ये जो मामला उस लड़की के साथ चल रहा था, वो बहुत ज़्यादा शाई थी, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं थी अपने पेरेंट्स से, स्पेशली अपने फादर से। तो वो जो डर था वो उस लड़की पर बिल्कुल बैठ चुका था। उसके जहन में, उसके माइंड में जो फादर का जो फिगर था वो इस कदर बड़ा हो चुका था कि कहीं ना कहीं वो उससे डरने लगी थी। और बहुत से अटपटे काम जो होते थे वो इसी डर के वजह से होते थे। और ये तभी होता है जब पेरेंट्स का इंटरेक्शन बच्चों से बहुत कम होता है, या उतना ही होता है जितना एक बाप को करना चाहिए ना, थोड़ा सा रुआबियत के साथ, है ना। कई बार क्या होता है, बहुत पेरेंट्स मैंने देखे बहुत फ्रेंडली होते हैं, तो पेरेंट्स भी उनको लेकर के बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं। और कई बार पेरेंट्स जो है वो फ्रेंडली नहीं होते हैं, बहुत टफ होते हैं, तो बच्चों की हिम्मत नहीं पड़ पाती कि उनसे जाकर के वो बात कर सके। और इवन कई बार ऐसा भी होता है कि वो सही सोल्यूशन भी नहीं अपने पेरेंट्स से ले पाते हैं, जिसके लिए वो बेचारे परेशान हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स अगर जॉली नेचर के हैं, बाय द वे मार्क्स कम आ गए, तो पेरेंट्स से बच्चे बात करते हैं या पेरेंट्स बात करते हैं बच्चों से, पूछते हैं भाई क्या वजह है, कैसा, एकदम बिल्कुल जॉली होते हुए, बिल्कुल एकदम जैसे होता है ना फ्रेंड होते हुए, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जो है जब बच्चों के मार्क्स कम आते हैं तो वो सिर्फ उसी रुआब के साथ बात करते हैं कि नहीं ये नंबर कम कैसे आ गए, ये क्यों करा, वो क्यों करा, ऐसा। कई बार जॉली नेचर आपको अख्तियार करना पड़ता है अपने बच्चों के करीब आने के लिए। तो एक दिन बताते हैं, ऑन संडे आफ्टरनून्स में ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। उनकी माँ ने, यानी कि दादी माँ ने उस बच्ची को नीचे ड्राइंग रूम में भेजा कि जाओ तुम अच्छे से माँ और पापा से बात करो जाकर के। अच्छा ये देखो, ये दादी उनकी समझ रही थी कि इस बच्ची में दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है, तो उसको नीचे भेजती है। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेचिंग आउट ऑन द सोफा। अब बताइए, माँ ये, उसकी दादी माँ ये कोशिश में लगी कि कोई सूरत से ये बच्ची जो है अपने फादर मदर के करीब आ जाए, लेकिन माँ का क्या रवैया है, माँ सिर्फ रीडिंग यानी कि पढ़ने में बिजी हूँ, और फादर जो है वो स्ट्रेच्ड करते हैं सोफा पे। ये सोफा पे पड़े हुए हैं तो हाथ इधर फैला रहे हैं, पैर उधर फैला रहे हैं, स्ट्रेच कर रही हूँ, ऐसे 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 कई बार होता है ना। एंड जो जब वो स्ट्रेच कर रहे हैं तो कई बार क्या होता थी, आंख लग गई तो सोते वक्त वो स्नोर करना शुरू कर देते हैं, साउंडली हो जाते हैं। मतलब होता ना कि जैसे कई बार ये हालत होती है लोगों के घरों में अपने पेरेंट्स की, जब पेरेंट्स के पास कोई काम नहीं होता है, बच्चों से भी बातचीत नहीं करते हैं, बच्चे उनसे बातचीत नहीं करते हैं, तो घर पे माँ बाप भी पड़े पड़े अपने और दूसरे कामों में बिजी हो जाते। तो ये हालत उसने देखी अपने माँ की और अपने फादर की। अब आगे क्या होता है ये मैं कल आपको इसके आगे समझाने की कोशिश करूंगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।